एक और टेस्ट मैच और एक और दिन आपको वन साइडेड अफेयर देखने को मिला। जिस तरीके की कंपेटिटिव क्रिकेट की बात हो रही थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, मुझे अभी तक कंपेटिटिव क्रिकेट किसी भी टेस्ट मैच में नजर नहीं आई। या तो इंडिया ने एक ही मैच में पहले आप देखें बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, और फिर दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आउट क्लास कर दिया इंडिया को। तो वैसे अगर आप देखें कि यार सीरीज 1-1 है, लेकिन अगर आप क्रिकेट की बात करें तो वो आपको कभी भी कंपैरेटिव नजर नहीं आ रही कि तीसरे चौथे दिन टेस्ट मैच जाए और वहां जाके फैसला हो। ऐसा नहीं हो रहा, पहले दिन पे ही फैसला हो रहा है। पहला टेस्ट मैच आप देखें जिस तरीके से वहां ऑस्ट्रेलियावी बैटिंग लाइनअप अपनी पहली इनिंग में रेत की दीवार साबित होती है। आप कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह ने वो क्या स्पेल कर दिया था, वहां ऑस्ट्रेलिया को नजर आ रही थी अपनी हार। फिर इंडिया ने किस तरीके की बैटिंग कर दी उधर। फिर उसके बाद आप देखें दूसरे टेस्ट मैच में अगर मैं बात करूं तो वहां ऑस्ट्रेलिया इतना भारी आया कि इंडिया से वो बिल्कुल संभले ही नहीं, 180 पे इंडिया आउट हो जाता है। फिर उसके बाद पहले दिन के अख्ताम पे 86 रन पे ऑस्ट्रेलिया एक आउट पे खड़ा हुआ होता है। तो नज़र आ रहा था कि इंडिया की हार यकीनी होती है। तो एक एक दिन में आप पहले ही दिन में टेस्ट मैचेस का फैसला हो रहा है। और आज आप देखें तो 405 पे 7 आउट पे खड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 500 भी आराम से टच करेगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने दूसरी नई गेंद से गुच्छे में विकेटें निकाल दी, जिसमें आप कह लें कि ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, फिर मिचेल मार्श, तो ये जो पूरा मिडिल ऑर्डर था ऑस्ट्रेलिया का, ये 3 से 4 ओवर में फारिग हो गया। एक ही ओवर में आप कह लें कि 2 विकेटें जसप्रीत बुमराह ले जाते हैं, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड जिस तरह शॉट मार के आउट हुए, एक टाइम पे मुझे लगा कि यहाँ डेक्लेरेशन की ऑस्ट्रेलिया सोच रहा है और इंडिया को अभी आज का आधा पौना घंटा शायद ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स को खेलना पड़े या ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स को झेलना पड़े इंडियन ओपनर्स को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक टाइम पे लग रहा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये कर सकता है। मैथ्यू हेडिन ने भी ये कहा कि यहाँ डेक्लेरेशन करके बारिश है क्योंकि आगे फोरकास्ट है। और बारिश की बात आ गई है जहन में, तो ये मैं बता दूं कि बारिश ही अब इस मैच में इंडिया को बचा सकती है। बहुत मुश्किल है कि 400 रन, अभी 7 आउट हो चुके हैं, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया 450 भी पहुंच सकता है और 420, 425, 430 पे भी आउट हो सकता है। लेकिन अगर 450 ऑस्ट्रेलिया टच करता है तो बहुत मुश्किल होगा कि इंडिया यहाँ जो है वो मैच बचा पाए। लेकिन बारिश जिस तरह प्रिडिक्शन है तीनों दिन कि बारिश होगी और अच्छी खासी बारिश एक्सपेक्टेड है, कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि थंडर शावर्स होंगे, तो बिल्कुल मैच आप कह लें कि एक बॉल भी नहीं होगी जब इस तरीके की बारिश होगी। तो ये इंडिया यहाँ बच सकता है। लेकिन जिस तरीके की इंडिया की बैटिंग लाइनअप चल रही है, उम्मीदें बहुत कम है। आपको यशस्वी जायसवाल से ही सबको उम्मीदें हैं कि यशस्वी जायसवाल ने अगर ऊपर से ही ताबड़तोड़ बैटिंग कर दी, ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स को मतलब हिला के रख दिया शुरू के 30-35 ओवर, और फिर बॉल पुराना हो जाएगा, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं बाकी बैट्समैन से। लेकिन अगर शुरू में विकेटें गिरती हैं और बॉल पुराना नहीं होता तो फिर बहुत मुश्किल है। इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग जिस तरीके से चली है वो बिल्कुल भी यहाँ आप कह लें कि ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर्स पे ठहर नहीं पाएगी, और यहाँ इंडिया की हार फिर यकीनी हो जाएगी। क्योंकि इतना बड़ा अगर आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लग रहा है कि इस पहली इनिंग में ही बैटिंग करेगा इस टेस्ट मैच में अगर रिजल्ट आता है और बारिश थोड़ी बहुत भी होती है, तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि पहली इनिंग में एक इतना स्कोर लगा दें कि दोनों इनिंग के लिए वो इंडिया के लिए काफ़ी हो। तो देखना है कि इंडिया कल अगर मैच होता है, बारिश नहीं होती, किस तरीके से टैकल करता है ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर्स को। लेकिन कैप्टनसी आपको नज़र आ रही है, बहुत फीकी कैप्टनसी नज़र आ रही है रोहित शर्मा की। टेस्ट मैचेस में मैं हमेशा बात कर चुका हूँ कि इतने अच्छे कैप्टन रोहित शर्मा या इतने अच्छे प्लेयर रहे नहीं हैं जितने वो वाइट बॉल फॉर्मेट के प्लेयर हैं। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो रोहित शर्मा ने जिस तरह रविंद्र जडेजा को लगा दिया आफ्टर, आप कह सकते हैं कि पहला सेशन होता है और फिर आप रविंद्र जडेजा को लगा दे, तो 4 ओवर के स्पेल 2-3-4 ओवर के स्पेल के बाद जसप्रीत बुमराह के, और फिर आप कह लेंगे आकाशदीप, तो मतलब समझ में नहीं आई क्या करना चाह रहे थे कि आकाशदीप और फिर वो कंटिन्यू करा रहे हैं, सिराज थे नहीं। रविंद्र जडेजा से फिर प्रेशर जो रिलीज हुआ है, पहले आप दूसरे टेस्ट मैच में भी देखें अश्विन को मार मार के बुरा हाल कर दिया था ट्रेविस हेड ने, आज रविंद्र जडेजा के साथ वही हुआ है। मतलब इंडियन बॉलिंग बिल्कुल लगा ही नहीं कि इंडियन बॉलिंग खेल रही है। इंडियन बॉलिंग में सिर्फ जसप्रीत बुमराह एक आपको नजर आ रहा है, जो मैंने आपसे दूसरे टेस्ट मैच में बात कर दी थी कि जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा जो यहाँ विकेटें लेगा। और आज भी देखें वही हुआ कि जसप्रीत बुमराह के 5 विकेटें आपको नजर आ रही हैं, फिर भी ऑस्ट्रेलिया 405 पे खड़ा हुआ है। तो आप ये सोच लें कि जसप्रीत बुमराह क्या फैक्टर लेके आ रहे हैं, क्या बॉलिंग करा रहा है जसप्रीत बुमराह, मतलब अपनी प्राइम फॉर्म में। और ये दौरा ऑस्ट्रेलिया का मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह की ज़िंदगी का, जितनी भी वो आगे क्रिकेट खेलेंगे, ये सबसे अच्छा दौरा मुझे लगता है कि हिस्ट्री में लिखा जाएगा जसप्रीत बुमराह का। तो बहुत ही शानदार बॉलिंग चल रही है जसप्रीत बुमराह की, लेकिन उनके साथ कोई नहीं दे रहा। मोहम्मद सिराज हो, आकाशदीप हो, हर्षित राणा हो, फिर नीतीश कुमार रेड्डी हो। तो रेड्डी की मैं बात कर लूँगी यार, उनको बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया जा रहा है, उनकी बॉलिंग में वो स्पार्क नहीं है जो आप ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेक्ट करो कि नीतीश कुमार रेड्डी आपको 3-4 आउट करके देगा। ऐसा नहीं है, वो एक भी जो आउट मिला है
आप वो कह लें कि एक लक फैक्टर है या बैड लक कह लें मार्नस लबुशेन के लिए कि वो आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी पे बिल्कुल फुल डिलीवरी थी, वहाँ चौके वाली डिलीवरी पे मुझे लगता है वो अपनी विकेट फेंक के चले गए। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा बॉलिंग लाइनअप में एज अ फोर्थ एंड फिफ्थ बॉलर भाई बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। सिलेक्शन के ही मसले इंडियन क्रिकेट टीम में नजर आ रहे हैं और जो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, और कैप्टन भी बेबस है कि वो क्या करे कि जसप्रीत बुमराह उसके पास एक अच्छा बॉलर है और फिर उसके बाद आप देखें जब वो रोटेशन पे जाएगा, जसप्रीत बुमराह पूरे दिन तो बॉलिंग करा नहीं सकता, जब रोटेशन पे जाएगा तो ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर इंतजार कर रहे हैं कि जैसी रोटेशन होगी बॉलर्स की मारना स्टार्ट करेंगे, और वो आपको दिखा दिया। क्योंकि दूसरे सेशन में आप देखें 130 रन स्कोर करें ऑस्ट्रेलिया ने और तीसरे सेशन में 171 रन, तो ये आपको बता रहे हैं कि कितनी मार लगी है इंडियन बॉलर्स की। 4 रन फी ओवर पूरी इनिंग आप देखें, ऑस्ट्रेलिया 4 रन फी ओवर पे खेल रहा है। 400 रन लगा दिए उन्होंने एक ही दिन में, क्योंकि पहले दिन मैं काउंट नहीं कर रहा, उसमें 13 ओवर ही हुए थे और उसमें डिफेंसिव गेम खेला ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन जिस तरीके की पार्टनरशिप आप कह लें कि हुई है दूसरे सेशन में, इंडिया मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच में बहुत पीछे हो गया है। दूसरे सेशन में विकेट ना गिरना और ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की पार्टनरशिप मुझे लगता है कि इंडिया को इस मैच में बहुत पीछे कर गई है, और बहुत मुश्किल है कि बारिश के बगैर इंडिया ये टेस्ट मैच बचा पाए। तो बहुत शानदार बैटिंग करनी होगी, कोई मौजा ही आप कह लें कि इंडिया को इस टेस्ट मैच में जिंदा रख सकता है। तो अब मिलते हैं आपसे डे 3 पे, अगर बारिश ना हुई। जब तक दीजिए इजाज़त, देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।